हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद साथियों। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। जिंदाबाद, जबरदस्त एंजॉय कर रहे होंगे और छुट्टियों का मजे मजे से काट रहे होंगे। ठीक है बेटा, जैसा कि आपको पता है ये हमारा जो सीरीज चल रहा था इसमें अभी तक मैंने बहुत सारे लेक्चर्स दे दिए। आज डे 18 है और ज्योमेट्री का ये सेकंड लेक्चर रहने वाला है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर हुआ है पहले उसको देखिएगा, तभी आपको सेकंड में थोड़ा सा हेल्प होगी। क्योंकि अगर आप एकदम से पहला नहीं देखा सेकंड में आ गए तो कुछ चीजें आपसे मतलब समझ में नहीं आएंगी। चलिए ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए स्टार्ट करता हूँ। ज्योमेट्री का आज बेटा लेक्चर जो है वो सेकंड है और जिसमें टॉपिक हमारे दो बचे हुए हैं बेटा। एक तो है हमारा सेक्शन फॉर्मूला और एक अभी बचा हुआ है बेटा मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल। दोनों चीजों को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन में आपको होमवर्क में ज्यादा देने की कोशिश करूंगा, ये भी याद रखना। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ये सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला का मीनिंग है, सेक्शन फॉर्मूला जो होता है बेटा इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई लाइन दी हुई है तो उसमें कुछ सेक्शंस डिवाइड करना। अब आपका जो क्लास होता है उसके भी सेक्शंस डिसाइडेड होते हैं ना, ए बी सी। अगर उसी क्लास को एक साथ बिठा दिया जाए तो बहुत लंबी क्लास चाहिए, बहुत लंबी क्लास चाहिए ना। ए बी सी डी, बहुत सारे स्कूल में जी और एच तक सेक्शन बने हुए हैं। डीपीएस में जाकर के देखिए। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? सेक्शन मतलब जो है किसी भी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, वही है सेक्शन फॉर्मूला। किस चीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वो हमें किससे मिलेगा बेटा? तो वो हमें मिलेगा किससे? वो मिलेगा हमें इसी चीज से। ठीक है, याद रखना। मैं अब आगे बढ़ता हूं तो जो सेक्शन फॉर्मूला है ये इसका मीनिंग ये होता है कि आप किसी चीज को या तो बीच में से तोड़ रहे हो या किसी भी जगह से, लेकिन उसके इंटरनली तोड़ रहे हो। और एक तरीका ये हो कि किसी चीज को आप बाहर से तोड़ रहे हो, बाहर से ब्रेक डाउन कर रहे हो। तो अभी अगर आप इंटरनली डिवीजन करते हैं तो बेटा उसको बोलते हैं इंटरनली डिवीजन। मतलब इंटरनली आपने जब किसी पॉइंट से किसी लाइन को, और हम इस चैप्टर में केवल लाइन को ही पढ़ने वाले हैं और कुछ नहीं पढ़ने वाले। यूज टू फाइंड द रेशियो इन विच अ लाइन सेगमेंट, क्या पढ़ने वाले हैं हम? एक लाइन सेगमेंट डिवाइडेड बाई अ पॉइंट इंटरनली और एक्सटर्नली। दो तरीके से एक लाइन को डिवाइड किया जाएगा, या तो इंटरनली किया जाएगा बेटा और या एक्सटर्नली किया जाएगा, ये याद रखना। इंटरनली डिवाइड करने का मीनिंग क्या हुआ? मेरे पास एक लाइन थी जो ए पॉइंट से स्टार्ट हुई और बी पॉइंट तक है, और इसके बीच में कोई पॉइंट है जो पी है। इस पी पॉइंट ने ए बी लाइन को दो पार्ट में डिवाइड किया। अब मैंने क्या बोला कि किस पार्ट में डिवाइड किया, तो वो मुझे नहीं पता था। तो फिर मैंने बोला कि जो ए से लेकर के पी वाला पार्ट है वो एम हो गया। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और बेटा पी से लेकर के जो बी तक का पार्ट है वो एन हो गया। अब एम और एन जो है वो ये क्या है? तो एक्चुअल में ये हुआ कि ये जो लाइन है वो एम रेशियो एन पार्ट में डिवाइड हो गई। किस पॉइंट की वजह से हुई? पी पॉइंट से हुई। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं? तो बेटा पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पहले आपको मैं बता दूं, एक्स कोमा वाई है। एक्चुअल में हम ज्योमेट्री पढ़ रहे थे बेटा, और ज्योमेट्री में ही किसी लाइन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उस लाइन के पॉइंट होते हैं। और उस लाइन को अगर दूसरी लाइन कट कर रही है तो किस पॉइंट पर कर रही है? देखिए जरा, एक ये लाइन थी, इस लाइन को इस पॉइंट ने कट किया, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ एक लाइन ऐसे जा रही थी उसने इसको इंटरसेक्ट किया। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे, यानी कि एक्स कोमा वाई की वैल्यू चाहिए। वही कंडीशन यहां पर हुई है। ये एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी वही सेक्शन फॉर्मूला हमको निकाल के देगा। तो जैसे बेटा एपी रेस टू पी एन, एपी रेस टू पी एन, एपी रेस टू पी एन, इसका जो रेशियो हो चुका है बेटा एम रेस टू एन हो चुका है। क्या समझ में आ रहा है? एम रेस टू एन हो चुका है, ये बात क्लियर है। देन वी से दैट पी डिवाइड ए बी लाइन इन द रेशियो ऑफ एम रेशियो एन। इसका मतलब जो ए बी लाइन है वो एम रेशियो एन में डिवाइड हो चुकी है, वो भी किस पॉइंट से? पी पॉइंट की वजह से। पॉइंट ऑफ डिवीजन हैज कोऑर्डिनेट्स। जो ये पॉइंट है जिससे डिवाइड किया गया है इसके कोऑर्डिनेट आप समझ पा रहे हैं क्या है? कोऑर्डिनेट तो आप समझ पा रहे हैं, एक्स कोमा वाई है, वही आपको मैंने बताया है। आगे बढ़ता हूं मैं, और इस आगे बढ़ने के बाद मैं आपको एक चीज ये बताता हूं कि पी के पास दो पॉइंट हैं। एक पॉइंट था एक्स, एक पॉइंट था वाई। मतलब पॉइंट तो एक ही है, मतलब पी के दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक होता है बेटा ऑर्डिनेट, एक होता है एब्सिसा। मैंने एब्सिसा को बोला बेटा एक्स और ऑर्डिनेट को बोला वाई। तो जो एक्स है इसकी वैल्यू क्या है?
ध्यान से समझिएगा, जो x की वैल्यू है इसको फाइंड करने के लिए, इस वाली x को फाइंड करने के लिए, इस वाली x को फाइंड करने के लिए मुझे जो रेशियो दिया जाता है वो m और n की फॉर्म में होता है। तो यहां पर हम m यूज करते हैं और x2, तो x2 यहां पर दिया हुआ है और ये ऑलरेडी गिवन होंगे। उसके बाद बेटा प्लस करते हैं और फिर आपका रेशियो n दिया था तो n आ गया और यहां पर बेटा आपका x1 आ गया और नीचे क्या आ जाएगा, m प्लस n आ जाएगा। ये जो अगर सॉल्व करेंगे हमें तो केवल क्या मिल जाएगा, x कोऑर्डिनेट, यानी कि आपको एब्सिसा मिल जाएगा p पॉइंट का। अगर p पॉइंट का आपको बेटा ऑर्डिनेट भी चाहिए तो फिर उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, केवल और केवल x की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, y आ जाएगा और ये आपका मिल जाएगा ऑर्डिनेट। तो ये जो फॉर्मूला है एक्चुअल में x और y की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल के में दे रहा है। तो p के दोनों पॉइंट आ चुके हैं, एब्सिसा भी आ चुका है और बेटा ऑर्डिनेट भी आ चुका है। आगे देखते हैं कि अगर इसी को हमने एक्सटर्नली डिवाइड किया, मतलब मेरे पास एक ए बी लाइन थी, देखो ये वाली, और मैंने कोई बाहर एक पॉइंट बनाया P और उस पॉइंट P ने इस लाइन को देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया। तो एक पार्ट्स तो बेटा ये हो गया पूरा M और ये पार्ट हो गया बेटा N, यानी A से लेकर के P का वैल्यू और B से लेकर के P का वैल्यू, कहानी तो वही है ना, कहानी तो वही है ना, AP और BP। अब AP कितना है, M है, और BP कितना है, N है, तो रेशियो तो वही रहेगा, बट इस बार बेटा एक्सटर्नली डिवाइड किया गया है। तो एक्सटर्नली जब भी डिवाइड किया जाता है तो एक ही डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है, पॉइंट तो वही P था और ये किसकी वैल्यू रहने वाली है, x की, और ये किसकी वैल्यू रहने वाली है, y की। इसका मतलब ये मेरा एब्सिसा है और ये मेरा ऑर्डिनेट है। बट एक चेंज आपको दिख रहा होगा कि जब हम एब्सिसा को फाइंड करेंगे, सेम फॉर्मूला लिख दीजिए पहले तो, mx2 और आपका माइनस nx1 और ये m माइनस n। सिंपल सा है बेटा, जिस फॉर्मूले में पीछे आप देख पा रहे होंगे जहां प्लस लिखा हुआ है वहीं पे अब माइनस हो गया। y के लिए भी वही इसी तरीके से यूज करेंगे, my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। इससे मुझे बेटा क्या मिल जाएगा, y ऑर्डिनेट मिल जाएगा और यहां से मुझे एब्सिसा मिल जाएगी। ये एक्सटर्नली जब डिवाइड किया जाता है तो माइनस किया जाता है। क्यों माइनस किया जा रहा है, जरा देखो, ये बड़ा पार्ट है, बड़े पार्ट में से छोटा पार्ट कैसे निकालेंगे, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तभी तो मिलेगा बेटा। ये वाला पार्ट चाहिए था एक्चुअल में। आगे बढ़ूं, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक तो चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला में, सेक्शन फॉर्मूले में कि मेरे पास लाइन तो वही है बेटा ए और बी, और ए और बी का लाइन का जो मिड पॉइंट है वो है बेटा मेरा एम। ध्यान से समझिएगा, तो मिड पॉइंट के भी कुछ पॉइंट होंगे, जैसे मैंने इसको पी बोला तो इसके भी तो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कोमा वाई, जैसे वहां पे आ रहे थे अभी देखो, यहाँ पे क्या था, इस बी पॉइंट के सॉरी पी पॉइंट के एक्स कोमा वाई थे ना, ऐसे ही जो मिड पॉइंट है उसका भी एक्स कोमा वाई होगा। लेकिन मैंने ये बोला कि इसका जब रेशियो है तो ध्यान से देखिए, ये मिड पॉइंट है तो इधर वाला पार्ट भी एम है और इधर वाला पार्ट भी एम है, और जब इधर और इधर वाला पार्ट एम हो जाता है बेटा, तो सिंपल सा फंडा है कि जो रेशियो है एम रेशियो एन, वो एम रेशियो जो एन है उसकी वैल्यू बेटा 1:1 हो जाती है, क्योंकि एम और एम दोनों बराबर है। जब ये 1:1 हो गया, क्योंकि दोनों चीजें बराबर हैं, तो अब देखिए पी पॉइंट का एब्सिसा कैसे मिलेगा और बेटा ऑर्डिनेट कैसे मिलेगा। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि रेशियो 1 हो चुका है। अब रेशियो 1 हो चुका है तो मुझे x का वैल्यू अगर चाहिए तो मैंने फॉर्मूला तो ये बताया था सर, फॉर्मूला तो ये बताया था सर आपने, हाँ बेटा यही बताया था फॉर्मूला। तो मैं उसी फॉर्मूले को यूज करके आपको वैल्यू निकाल के दिखाना चाहता हूं। देखो इसी फॉर्मूले को कैसे निकालेंगे, m और n दोनों का वैल्यू 1 है बेटा, क्योंकि m⁻m 1 है। अगर वो 1 है तो देखो x पॉइंट कैसे मिलेगा मुझे, ये m की वैल्यू 1 होगी तो ये x2 रहेगा, ये x1 रहेगा, तो x1 को आगे भी लिख सकते हैं, x2 को बाद में भी लिख सकते हैं, और ये फॉर्मूला बन चुका है मेरा। नीचे m और n दोनों बराबर हैं, देखो m और n दोनों बराबर हैं, तो ये, और इनकी वैल्यू भी कितना है 1, रेशियो 1 है, तो ये वैल्यू आ गई 2। ये बन गया बेटा मेरा क्या, एब्सिसा। अब ऑर्डिनेट को भी देख लेते हैं, यहाँ पर m और n दोनों बराबर हैं, दोनों की वैल्यू 1 है, और 1 है तो फिर ये y1 और ये y2 दोनों एडिशन इज कम्यूटेटिव, और नीचे ये 1 + 1 2 हो गया, तो बेटा ये y का वैल्यू आ गया
और वो मेरा x का वैल्यू आ गया। अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि अगर मिड पॉइंट आपको दिया है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटा वो x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 होता है। आगे चल के कभी भी आपको ये भूलना नहीं है। क्लियर? अब मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी और अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक बार फिर से समराइज कीजिए। आपने पहले पढ़ा सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनली डिवीजन, और एक पढ़ा आपने एक्सटर्नली डिवीजन, और एक आपने पढ़ा मिड पॉइंट। इंटरनली डिवीजन में बेटा x और y की वैल्यू हमको फाइंड करनी होती है, बट क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि x और y तो आपको ऑलरेडी दिया है, जो p पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी दिए हैं, इस बार आपको रेशियो फाइंड करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा मैं अभी बताऊंगा सॉल्व करके कैसे आएगा। चलिए आप रेडी होंगे क्वेश्चन करने के लिए। द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q। मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है और ये P एंड Q पॉइंट है। ध्यान से समझिएगा क्या है, P एंड Q पॉइंट है और इसको डिवाइडेड बाई इज एक पॉइंट है, मैंने कहीं भी लिख सकता हूं उसको, डजेंट मैटर, मुझे पता ही नहीं ना कहां पर है। तो ये O पॉइंट है और इस O पॉइंट के बेटा -1,6। इस बार मुझे x की वैल्यू ऑलरेडी पता है और इस बार मुझे y का वैल्यू भी ऑलरेडी पता है। क्या समझ में आ रहा है? इस पॉइंट ने डिवाइड किया है तो किस रेशियो में किया है? तो सर मुझे रेशियो नहीं पता है। जब भी रेशियो आपको नहीं पता हो क्वेश्चन में तो बेटा जो हम m और n लिखते हैं ना, इसी को आपको k/1 लिखना है, k/1 लिखना है। क्या लिखना है? k/1। क्या समझ पा रहे हैं? ये m/n जो है वो k/1 हो गया। ये जब भी आपको नहीं पता है तब ये पुट करना है। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि जो m का वैल्यू है वो k है एंड n का जो वैल्यू है बेटा वो 1 है। अब जरा देखिए मैं कैसे इसको सॉल्व करना चाहूंगा। अब जरा देखिए कैसे मैं इसको सॉल्व करना चाहूंगा। सर मुझे p के पॉइंट तो पता है, क्या है, -3 एंड 10 है। सर मुझे q का पॉइंट भी पता है, 6, -8 है। हाँ सर दोनों वैल्यू तो पता है मुझे। हाँ तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा सर, अब मैं x का वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है तो मैं पहले तो फॉर्मूला लिखता हूं। सर x का फॉर्मूला ये था mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये फॉर्मूला था सर। ये तो x सर मुझे ऑलरेडी पता है कितना है, देखो इधर x का वैल्यू -1 है तो मैं यहाँ पे -1 लिखूंगा। सर m का वैल्यू भी पता है मुझे k है, और x2 का वैल्यू कितना है, ये देखो x2 है, ये देखो y2 है, ये देखो x1 है, ये देखो y1 है। क्या समझ में आ रहा है? सब कुछ तो समझ में आ रहा है, इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड टफ रूल है ही नहीं। x2 कितना है बेटा, 6 है, और 6 के साथ k का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k हो जाएगा, प्लस n का वैल्यू कितना है बेटा, 1 है, और 1 के साथ बेटा x1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई बेटा m और n का वैल्यू पता ही है आपको तो k+1 हो जाएगा। अब ये नीचे वाला k+1 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो -1 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -k और -1 हो जाएगा, ये बेटा 6k हो जाएगा, और ये -3, 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे बेटा तो +3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, k इधर जाके प्लस हो जाएगा बेटा तो ये 7k हो जाएगा। 4 में से 1 को माइनस किया तो बेटा 2 आ गया और 7k आ गया, और यहाँ से बेटा जो k का वैल्यू है वो 2/7 आ गया। इसका मीनिंग क्या है? k के नीचे मैंने 1 लिखा, तो ध्यान से देखो इसका मीनिंग होगा 2/7, 2/7, और ये हो गया बेटा k/1, 2/7 इन k/1, और वैल्यू आपको दिख रहा है बेटा, रेशियो कितना निकल के आया मेरा, 2/7। 2/7 ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आप y को भी लेके कर सकते थे, आंसर वही आएगा। आप ये मत बोलना सर आपने x तो लिया ही नहीं, भाई आप y को लेके भी, x लिया y नहीं लिया, तो y को भी लेकर के आप कर सकते हो, आंसर वही आएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। इफ एक O पॉइंट है जिसका बेटा एब्सिसा p/3 है और ऑर्डिनेट 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस। मिड पॉइंट दिया है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, P का भी आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं बेटा, और Q के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं। O पॉइंट जो है बेटा मेरा O पॉइंट जो है बेटा, इसके मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। पहला है p/3 और दूसरा है बेटा 4। अब क्या करना है, ये मिड पॉइंट भी मुझे बोला गया है, तो मैंने जब बताया था जो x की वैल्यू होती है मिड पॉइंट के केस में, वो वैल्यू बेटा डायरेक्ट ऐसे आती है, यही बताया था ना मैंने।
तो अब x की जगह पर p/3 तो ऑलरेडी मुझे पता है और वैल्यू आपसे p का पूछा गया है। x1 कितना है बेटा -6 है, x2 कितना है बेटा -2 है, अपॉन 2 करेंगे, सोल्व करिए जरा, ये p/3 इक्वल टू माइनस माइनस कितना हो गया, -8 हो गया, अपॉन 2 हो गया, सोल्व किया तो -4 आ गया, 3 इधर चला जाएगा बेटा, तो p का वैल्यू -12 आ गया, p का वैल्यू -12 आ गया। और देखिए बताइए कोई डाउट है तो बताइए, ऑप्शन नंबर बी इज योर। अब आपको क्वेश्चन दो तरीके से आ गया, अगर बेटा आपको रेशियो दिया हुआ है कि k/1 में k/1 में या m/n में डिवाइड किया हुआ है किसी पॉइंट ने, तब तो आपको x और y फाइंड करना है कि उसके क्या पॉइंट होंगे। लेकिन अगर आपको जो रेशियो है वो नहीं पता है, तो k/1 लिखना है और k/1 लिखने के बाद m का वैल्यू k लिखना है, n का वैल्यू 1 लिखना है और सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, दोनों तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो ऑफ 2:3। अब देखो P और Q दो पॉइंट है मेरे पास। P के जो बेटा कोऑर्डिनेट्स है -1,7 है और Q के जो कोऑर्डिनेट है बेटा वो 4,-3 है। बताइए कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। रेशियो भी आपको पता है और ये एक पॉइंट है, उस पॉइंट को कुछ भी बोलिए, O बोल दीजिए, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो x, y। अब वो क्वेश्चन आएगा जो मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूले लिखाए थे उसके। रेशियो आपको पता है 2:3, इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है वो 2 है, m का वैल्यू, और n का वैल्यू है बेटा कितना, 3। दोनों चीजें आपको पता चल गई। क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? क्वेश्चन सॉल्व ऐसे होगा, अब मुझे x का वैल्यू निकालना है, तो देखो x का वैल्यू का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, यही बताया था। x का वैल्यू मुझे नहीं पता है, वैल्यू सारी पुट कर दीजिए। m का वैल्यू 2 है बेटा, x2 कितना है, 4 है, तो इंटू 4 कर दीजिए, प्लस n का वैल्यू बेटा 3 है, इंटू x1 का वैल्यू बेटा -1 है, और डिवाइडेड बाई बेटा 2 + 3। सॉल्व करेंगे तो देखो x का वैल्यू मुझे नजर आ रहा है, ये 8 हो गया और ये -3 हो गया और डिवाइडेड बाई 5 हो गया, मतलब बेटा 5/5 करेंगे तो बेटा मेरा आएगा 1। इसका मतलब x की वैल्यू तो आ गई बेटा 1। इसका मतलब मेरा ये x का वैल्यू 1 आ रहा है। अब मुझे y का वैल्यू चाहिए, तो y का वैल्यू कैसे मिलेगा जरा देखिए। y का वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, फिर से वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, यही फॉर्मूला था। y का वैल्यू फाइंड करने के लिए m का वैल्यू बेटा 2 है और y2 का वैल्यू बेटा -3 है, प्लस n का वैल्यू बेटा 3 है, और बेटा y1 का जो वैल्यू है वो 7 है, डिवाइडेड बाई 2 + 3। y का वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, ये कितना हो गया -6 और ये कितना हो गया बेटा 21 डिवाइडेड बाई 5। अगर 21 से 6 को माइनस करेंगे तो आपको पता है बेटा कितना आएगा, 15 आएगा, और 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब y का वैल्यू कितना आ गया मेरा, 3 आ गया। तो ये बेटा मेरा y का वैल्यू 3 आ गया। आपका आंसर हो जाना चाहिए 1,3। 1,3 ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। यही दोनों पॉइंट मुझे चाहिए थे बेटा, दोनों पॉइंट मिल चुके हैं, एक एब्सिस एक ऑर्डिनेट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चनों का लेवल मल्टीपल चॉइस है, बहुत अच्छा है। आईओ में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, 4 vertices ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर दिस एंड दिस एंड दिस, दिस एंड दिस एंड दिस, व्हाट विल बी ए एंड बी? ए एंड बी एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है बेटा, मैं पैरेललोग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये एक पैरेललोग्राम है। अब मैंने इसको बोला ये ए कोऑर्डिनेट है, ये बी कोऑर्डिनेट है, ये सी कोऑर्डिनेट है और ये डी है। ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स, डी वर्टेक्स। ए के जो कोऑर्डिनेट है -3, -1 है। ठीक है बेटा, ए एंड बी एंड ये 3,3 और लास्ट वाला बेटा 4,3। और आपसे पूछा गया है इस ए और बी का वैल्यू क्या होगा, इस ए और बी का वैल्यू क्या होगा। तो देखो एक मेथड तो ये है जो आप डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ चुके हो उससे भी निकाल सकते हो, जो इसका डिस्टेंस है और इसका डिस्टेंस है बेटा दोनों का बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि जो ए बी का डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा बेटा, डेसी के, और इस फॉर्मूले से भी आप बना सकते हो। बट अगर आप इस फॉर्मूले से नहीं बना पा रहे हैं, क्या, अगर आप इस फॉर्मूले से नहीं बना पा रहे हैं तो बेटा इस केस में आपको एक नया फॉर्मूला भी समझना है। अच्छा, आपसे पूछा गया व्हाट विल बी ए इज टू बी, तो पहले ए और बी का वैल्यू निकाल देते हैं बेटा, पहले ए और बी का वैल्यू निकाल देते हैं, और इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ।
इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ बहुत अच्छा, देखो मैंने इंक्लूड किया हुआ है स्लाइड में। अगर आप वो समझ गए, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्या लिखा हुआ है, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट नोटेड है। अगर फोर्थ वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 है, ये 3 अगर कंसेक्यूटिव वर्टिसेस मुझे पता है, तो जो फोर्थ होता है बेटा उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, x1 माइनस x2 प्लस x3 y1 माइनस y2 प्लस y3। अब इसी को आप यहां पर यूज कर दीजिए, अब इसी फॉर्मूले को आप अपने इस क्वेश्चन में यूज कर दीजिए, तो देखो आपको आंसर कैसे मिलेगा। अब इसको यहां यूज करते हैं, क्या बताया मैंने, x और y, यहां पर a और b है, यहां पर a और b है, एक्स वाई तो है नहीं, तो a का वैल्यू क्या होगा, x1 माइनस x2 प्लस x3, b का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, y1 माइनस y2 प्लस y3। अब आप बोलेंगे सर कंजिक्यूटिव तो यही नहीं, बेटा कंजिक्यूटिव का मतलब है अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो ये 3 मिल गए, ये वाला पॉइंट नहीं मिला, तीन कंजिक्यूटिव हो गए, तो मैं इनको ऐसे कंजिक्यूटिव लेता हूं, क्या ध्यान से देखो, ए बी सी डी ऐसे बोल देता हूं, कंजिक्यूटिव इनको बोल देता हूं। तो कंजिक्यूटिव अगर मैंने इनको बोला, तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, यही तो होगी कहानी। अगर यही कहानी है तो मैं a का वैल्यू निकाल सकता हूं, x1 माइनस x2, x1 का वैल्यू क्या है, -3, x1 का वैल्यू क्या है बेटा, x1 का वैल्यू है सर -3, तो a इक्वल टू -3, और इसके बाद क्या यूज करेंगे यहाँ पे हम, माइनस x2, x2 का वैल्यू कितना है बेटा 4, और प्लस x3 कितना है बेटा, ध्यान से देखो 3, x3 कितना है 3, ये -3 प्लस 3 कैंसिल हो गया बेटा, तो a का वैल्यू आ गया -4। अब b का वैल्यू निकाल देते हैं, अब b का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए जरा कितना आएगा, y1 माइनस y2, y1 कितना है बेटा मेरा -1, माइनस y2 कितना है बेटा मेरा 3, और प्लस y3 कितना है बेटा 3, प्लस माइनस कैंसिल हो गया बेटा, ये आ रहा है -1। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, a और b मेरी दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, तो मुझे तो ये चाहिए ना a:1, अब a:1 चाहिए तो -4:-1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो a:v जो आंसर आ रहा है बेटा मेरा 4:1 आ जाए, क्या आ जाएगा 4:1, ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर। इतना इजी तरीके से सॉल्व कराया, आया मजा है, कोई डाउट, आ गया सर, मजा आ गया, बहुत मजा आ रहा है, आगे बढ़ जाइए फिर मजा आ रहा है तो। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बोर्ड की दृष्टि से देखूं तो बेटा इंपोर्टेंट इस क्वेश्चन को मैं बोल सकता हूं। द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन इस रेशियो 1:2, ये मैं ए बोल सकता हूं और ये मैं बी बोल सकता हूं। ए के पॉइंट है बेटा 7, -6 एंड बी के पॉइंट है बेटा 3, 4। उसके बाद सर एक पॉइंट है कोई भी और इसको इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, ये m का वैल्यू है 1 और n का वैल्यू है सर 2, क्योंकि 1:2 में डिवाइड किया है ना, तो सेकंड वाला पार्ट बड़ा होगा, फर्स्ट वाला छोटा होगा। फिर करना क्या है सर, इंटरनली डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्वाड्रेंट लाई करने के लिए बेटा आप ध्यान से देखिए, आपके पास 4 क्वाड्रेंट थे, इस वाले क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉइंट पॉजिटिव होते हैं, इस वाले में x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है, इसमें बेटा दोनों ही नेगेटिव होते हैं, पता है ना आपको, इसमें बेटा x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है। तो अब आपको यहाँ पे इसके जो पॉइंट है, ये सपोज ये P पॉइंट है, इसके पहले x, y निकालने पड़ेंगे, फिर इस x, y का आपको पोजीशन बताना पड़ेगा, ये किस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, वही आपसे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो मैं x का वैल्यू निकालूंगा और x का पहले में लिखूंगा बेटा क्या, x का पहले मुझे लिखना पड़ेगा सॉल्व करने से पहले फॉर्मूला, x का फॉर्मूला ये था बेटा mx2 nx1 m प्लस n। अगर मैं वैल्यूज पुट करना चाहता हूं तो बेटा m का वैल्यू 1 है और x2 का वैल्यू इंटू 3 प्लस n का वैल्यू बेटा 2 और x1 का वैल्यू 7 डिवाइडेड बाई बेटा 1 + 2। अगर मैं x का वैल्यू देखूं तो ध्यान से देखिएगा, 3 + 14 कितना हो जाएगा बेटा, ये 17/3 आ रहा है, कितना आ रहा है 17/3। मैं ये कह सकता हूं कि ये पॉजिटिव आ रहा है, कुछ भी वैल्यू है डजेंट मैटर, पॉजिटिव है, ओके। अगर मैं यहां से बेटा y का वैल्यू निकालूं तो y का फॉर्मूला भी आपको पता रहना चाहिए, आपको फॉर्मूला तो सारे ही पता होने चाहिए बेटा। अगर मैं y का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं तो देखिए ध्यान से, m मेरा 1 है
y2 का वैल्यू बेटा मेरा 4 है, प्लस n मेरा 2 है बेटा, और y1 का वैल्यू -6 है, डिवाइडेड बाई बेटा 3 है। तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, ये देखो 4 हो गया, और ये माइनस का 12, तो माइनस का 8 आ गया अपॉन 3, माइनस का 8 अपॉन 3। ध्यान से देखो तो बेटा ये वाला जो है वो नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव है, वो वाला पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नेगेटिव अगर आता है तो किसके अंदर आता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो बेटा मेरा जो आंसर होगा क्वाड्रेंट नंबर, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं अच्छे क्वेश्चन की तरफ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। द पॉइंट विच लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, ए एंड बी, ये ए पॉइंट है बेटा, ये बी पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट -2,5 और बी -5, ध्यान रखना, और बी के कोऑर्डिनेट 2,5, जस्ट अपोजिट है। कौन सा वाला ये देखो, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, दोनों नेगेटिव, थर्ड वाले में, ये फर्स्ट वाले में, ऐसे एक लाइन बनाए। अब ये बोला है द पॉइंट विच लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होता है। तो ये किस पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है, वही पॉइंट आपसे पूछे गए हैं। तो अगर ये बाइसेक्टर वर्ड बोला गया है तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर है। क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड पॉइंट नहीं बना रहा है, क्या क्या बना रहा है, मिड पॉइंट बना रहा है। तो बेटा मैं इसी पॉइंट को क्या बोलूंगा, ये है क्या, ये तो मिड पॉइंट नजर आ रहा है सर मुझे। हाँ, और मिड पॉइंट सर जब भी मुझे नजर आता था तो एक्स का वैल्यू तो सर ये होता था, बताइए, वाई का वैल्यू सर ये होता था, मैंने तो मना नहीं किया है, यही होता है। फिर पॉइंट की वैल्यू निकाल दीजिए, x1 प्लस x2 कितना है, -2 + 2 0, 0/2 0, पहला पॉइंट 0 आ गया। दूसरा -5 + 5 0/2, आंसर आ गया 0। इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसको जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो डिवाइड करेगा वो पॉइंट एक्चुअल में 0,0 होगा। और बेटा जब भी मेरे पास 0,0 होता है, इसी को हम बोलते हैं क्या, ओरिजिन। क्या बोलते हैं बेटा, ओरिजिन बोलते हैं। आगे बढ़ सकता हूं, मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, ओके, ठीक है मेरे प्यारे कॉकरोच हो, ठीक है, आप भी कॉकरोच हो बेटा, जितने भी बच्चे हैं वो क्या हैं, कॉकरोच हैं। चलिए, द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी हुज 3 वर्टिसेस आर दिस दिस दिस। अभी अभी मैंने बताया, पैरेललोग्राम जब भी आपको दिया जाए, और पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी अभी अभी मैंने बताई कि अगर 3 वर्टेक्स आपको पता है डायरेक्ट, 3 वर्टेक्स कंजिक्यूटिव पता है, -2,3, 6,7, सी वाले का कितना है 8,3, एंड डी वाले का मुझे नहीं पता है, और इसको मैंने बोल दिया x, y। यही तो फाइंड करना है, और यही फाइंड करना है। तो देखो x की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, x1 - x2 + x3, और बेटा y की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला y1 - y2 + y3, यही था ना। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो देखिए जरा कितना आंसर आएगा। तो x का वैल्यू मुझे नजर आ रहा है, x1 का वैल्यू -2, x2 का वैल्यू -6 हो जाएगा, और ये प्लस x3 कितना है बेटा 8 है। फाइनली सॉल्व किया तो आंसर आ गया 0, फाइनली सॉल्व किया तो x का वैल्यू आ गया 0। अब मैं y की वैल्यू के लिए सॉल्व करता हूँ बेटा, y1 है मेरा 3, -y2 है बेटा 7, और y3 है बेटा मेरा 3, 3 + 3 होता है बेटा 6, 6 - 7 करेंगे तो बेटा माइनस का 1 आएगा। तो दोनों पॉइंट मुझे मिल चुके हैं 0, -1। क्या मिल गया बेटा, 0, -1। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। इस ट्रिक को, इस कंसेप्ट को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, निकाल के अपने पास नोट करके रखिए जो मैंने ये बताया है, बहुत जरूरी है ये, बहुत जरूरी है। आगे बढ़े, चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं बेटा आपको। यह क्या है, इफ द पॉइंट P 2,1 लाई ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट A 4,2 एंड 6, ये A की जगह ये 6 B जो है बेटा यहां पर B है, B पॉइंट है 8,4, देन अब देखो आपको क्या है, दूसरे तरीके से घुमा के दिया है। एक लाइन है मेरे पास बेटा AB, क्या है ध्यान से समझिए, ये मेरे पास एक लाइन थी A और B, और इस B लाइन को P पॉइंट ने डिवाइड किया,
P ने डिवाइड किया और P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो मुझे इस बार दिए गए हैं बेटा 2,1। A के भी कोऑर्डिनेट मुझे पता है 4,2, B के भी कोऑर्डिनेट मुझे पता है बेटा 8,4। कहानी ये कहना चाह रहा है वो कि जो AB है वो जो है वो PB का कितना पार्ट है। इसका मतलब यहां पर कोई वैल्यू आने वाली है। अब मैं क्या आपको एक चीज ऐसे बता दूं, तो अगर मैंने ये बोला कि मैं AB के नीचे, अच्छा AP लिख सकता हूं मैं, AP लिखिए, AP लिखिए ओनली, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि सर AP के नीचे अगर मैं PB को लेकर के आ रहा हूं, AP के नीचे PB को लेकर के आया, तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, और वो रेशियो मुझे नहीं पता है, तो K:1 हो गया। अगर बेटा K:1 हो गया तो मैं इसको पहले कैलकुलेट कर लेता हूं, K:1 को कैलकुलेट कर लेता हूं। बात तो सही है ना, K की वैल्यू निकल के आएगी कुछ। तो मुझे ये K की वैल्यू निकालने के लिए एक कंसेप्ट पता था सर, और वो कंसेप्ट ये था कि मेरे पास X का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, और X का फॉर्मूला सर मेरे पास ये था, X का फॉर्मूला मेरे पास सर ये था कि अगर मैंने वैल्यू यहां पे पुट किए, m और n का वैल्यू अभी अभी बताया मैंने बेटा, ये m है और ये n है, तो m का वैल्यू 1 है, सॉरी k है, और n का वैल्यू 1 है। यहां मैं अगर पुट करूंगा बेटा तो x की वैल्यू कितना है, 2 है। मैंने आपको ये भी बताया था, आप x पॉइंट को लेके करिए या y पॉइंट को लेके करिए, वैल्यू सेम आती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके रखिएगा। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है क्या? नहीं बच्चों, होना तो नहीं चाहिए। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, हैं? झूठ बोलते। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 है, m कितना है, m कितना है, m कितना है बेटा, मेरा k है। k का मल्टीप्लाई x2 के साथ किया, और x2 का वैल्यू बेटा मेरा कितना है, 8 है, प्लस n का वैल्यू तो 1 है, और x1 का वैल्यू बेटा 4 है। डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 1 प्लस k यानी k प्लस 1 लिखेंगे। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो देखो ये 2k हो गया और प्लस 2 हो गया, ये कितना हो गया, 8k हो गया, और ये प्लस 4 हो गया। क्या करते हैं बेटा, 2k को इधर 4 को इधर ले आते हैं, 2 माइनस 4 और 8k माइनस 2k। सॉल्व किया बेटा तो ये हो गया मेरा 6k, और ये हो गया बेटा मेरा -2। यहां से अगर मैं k का वैल्यू निकालूं तो -2/6 हो जाएगा। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि -1/3, -1/3 k का वैल्यू है। क्या बेटा k के नीचे 1 लिखूंगा तो वही रेशो k:1 आ गया। अब k:1 की वैल्यू -1/3 है, तो AP/PB इसका जो रेशियो है बेटा वो -1/3 हो गया। कितना हो गया, -1/3 हो गया। अब अगर ये नेगेटिव में आ रहा है, क्या बेटा नेगेटिव में आ रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं, नेगेटिव में आ रहा है तो ये पॉइंट बेटा एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है, एक्सटर्नली डिवीजन। अब एक्सटर्नल डिवीजन है तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये हो गया कि जो एपी लाइन है, ध्यान से देखना, मैंने यहां पे लिखा ए, यहां पे लिखा बी, अब यहां पर आ गया पी। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि मैंने जो रेशियो निकाला है वो अगर माइनस में है तो वैल्यू तो 1/3 आ रही है ना, माइनस का मतलब तो एक्सटर्नल डिवीजन हो गया। बट ये किसके साथ आ रही है, एपी का वैल्यू 1/3 ए बी है, एपी का वैल्यू 1/3 ए बी है, या एपी इक्वल टू पीबी है, या पीबी इक्वल टू 1/3 ए बी है। तो सर ये तो समझ में आ गया कि अगर ये आगे डिवाइड कर रहा है तो ये पार्ट अगर 1 है तो ये पार्ट मेरा 3 है, ये पार्ट अगर 1 है तो ये पार्ट 3 है। तो फाइनली मैं आंसर ये बोल सकता हूं सर कि जो ए बी है ये 1/3 ऑफ पी बी, यानी कि अगर आप देखो ए पी अपॉन पी बी लिखा है तो हमने ए बी अपॉन पी बी लिख देते हैं, तो ए पी अपॉन ए बी, ए पी अपॉन पी बी, पी बी को इधर ट्रांसफर करिए, ए बी को ट्रांसफर, ए बी लिख देते हैं इसको, ए बी और ये ए पी। पूरा लाइन कितना था, ए पी था, ए पी के नीचे क्या है, ए बी है। तो ए बी बड़ा होगा या ए पी बड़ा होगा, जरा बताइए। बड़ा तो सर ए पी होगा, तो बड़ा ए पी होगा तो ये ए बी बड़ा हो गया इसमें, तो क्योंकि ए पी तो इसका 1/3 पार्ट दिखा रहा है, छोटा हो गया, गलत है। ए पी और पी बी दोनों बराबर भी नहीं है। अब इधर आ जाइए, ए पी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी तो हो ही नहीं सकता है, सिंपल मिल गया मेरा क्या बेटा, ए बी का अगर 1/3 करेंगे तो पी बी निकल करके आएगा। इस ए बी का जो 1/3 करेंगे वो यानी कि ये वाला पार्ट 1 होगा तो ये वाला पार्ट 3 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर।
एक्सटर्नली डिवाइड किया गया बेटा, ये 3 पार्ट है, ये 1 पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है आपका पॉइंट एम विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट पी क्यू जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेस टू 2:1 इंटरनली बोलना है किस क्वाड्रेंट में आएगा वो पॉइंट, ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है बेटा ट्रू और फॉल्स बताना है। द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन थर्ड क्वाड्रेंट हैव डिफरेंट साइन। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके क्या होते हैं, दोनों ही बेटा नेगेटिव होते हैं, तो क्या इनका डिफरेंट साइन है क्या? डिफरेंट साइन है नहीं सर, वो तो सेम साइन हो गया, सेम साइन हो गया, तो ये बेटा क्या होगा, फॉल्स हो गया। फर्स्ट वाला फॉल्स हो गया, फर्स्ट वाला फॉल्स हो गया, तो ये वाला ऑप्शन खत्म, ये वाला ऑप्शन खत्म, इन्हीं दोनों में फर्स्ट फॉल्स दिखाया गया है। सेकंड, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से जब भी डिस्टेंस निकालते हैं तो बेटा मेरा एब्सिसा होता है, और एक्स एक्सिस